अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? खैरियत से हैं? इंशाल्लाह आज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है और हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड को एज ए FET कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इससे पहले हमने 6 लेक्चर दिए हैं जिसमें FET के बारे में आपको बताया है, डिटेल के साथ बताया है, और आज हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ FET के थर्ड जो लेक्चर है इस FET का बनता है उसके बारे में हम डिटेल के साथ बताएंगे। तो इसमें डियर स्टूडेंट, हमारा आज जो ओवरऑल लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर सेकंड हमारा है इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं इससे पहले BGT के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। उसमें कॉन्फ़िगरेशन थी कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमीटर के बारे में थी। तो आज इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट एंड कॉमन सोर्स था। तो आज लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो कॉमन ड्रेन के बारे में है। ये कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट टॉपिक है FET के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं। इसमें इनपुट जो टर्मिनल है वो है ये आप गेट, आउटपुट टर्मिनल है सोर्स, और कॉमन क्या है? ड्रेन है। 2 बैटरियां इस्तेमाल की गई हैं जिसमें एक VGG और VSS है, जिसने इसको नेगेटिव रिवर्स बाइस, यानी मैंने आपको पहले बताया था N चैनल में गेट जो होता है हमेशा उसको नेगेटिव रखा जाता है और P चैनल में उसको पॉजिटिव रखा जाता है। इसका कंसेप्ट इस तरह ध्यान में बिठा लें, N चैनल जितने भी हैं ये हमारे पास हैं क्योंकि N में मेजॉरिटी का इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव को नेगेटिव से कंट्रोल करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, नेगेटिव को नेगेटिव से कंट्रोल करना है। तो हमने गेट को क्या दिया है? नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव को सप्लाई करना है सोर्स से, तो सोर्स को क्या करेंगे? नेगेटिव, और कलेक्टर इस ड्रेन पर क्या करेंगे? पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट, इसमें इनपुट जो करंट है वो IG, आउटपुट करंट IS। इसमें हम डिस्कस जो करेंगे वो ZI, Z आउटपुट, GM और AV यानी वोल्टेज गेन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब हम आते हैं इसके वर्किंग की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, पॉजिटिव सप्लाई आकर करती है, इसके साथ क्या है? बैटरी। अगर बैटरी पहले से मौजूद है, नेगेटिव सप्लाई है, इसने इसके चैनल विड्थ को और ज्यादा कम कर दिया है। चैनल विड्थ को कम कर दिया है, चैनल का जो रास्ता है उसको कम कर दिया है, जिसकी वजह से कम करंट जो होती है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करती है। करंट जब कम हो जाती है, यानी नेगेटिव सप्लाई की ज्यादा हो जाने से करंट जब कम हो जाती है तो ड्रॉप कम हो जाता है। इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सिग्नल आकर ये अब इस चैनल के साथ क्या करता है? जो ही सिग्नल आता है ये बैटरी को और ज्यादा डिस्चार्ज करता है, कम करता है, वीक करता है। और इस बैटरी ने इस चैनल विड्थ को कम किया था तो चैनल विड्थ बढ़ना शुरू हो जाती है। पॉजिटिव ऑफ साइकिल आने से चैनल विड्थ क्या है? बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बढ़ने से, अब यहाँ पे आपने देखना, इसके बढ़ने से IS करंट बढ़ती है। जब IS करंट बढ़ती है तो यहाँ पे जो ड्रॉप है, करंट के बढ़ने से जो करंट यानी करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप बढ़ता है, यहाँ पे ड्रॉप बढ़ता है। और यहाँ पे अगर ड्रॉप को देखें तो वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपस में ऐड होते हैं। सेल थ्योरी में आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये जो VSS सप्लाई और ये ड्रॉप वोल्टेज है ये आपस में ऐड सम हो रहे हैं, दोनों का सम आउटपुट पे हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ड्रॉप बढ़ेगा तो आउटपुट हमारी बढ़ती है। सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, नेगेटिव ऑफ साइकिल जो ये अप्लाई किया जाता है, नेगेटिव इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ेगी, बैटरी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बैटरी ने ऑलरेडी इसको रिवर्स किया था, इसकी जो चैनल विड्थ है वो कम हो जाएगी। चैनल विड्थ के कम हो जाने से इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, जब वैल्यू उसकी कम हो जाएगी तो यहाँ पे ड्रॉप ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो ड्रॉप के कम हो जाने से यानी ये जो यहाँ पे ड्रॉप जो होता है उसको हम लिखते हैं ISRS इक्वल टू ISRS। तो यहाँ पे ड्रॉप जब कम हो जाएगा तो बैटरी में देखें तो ये इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव इसने ऐड होना था, तो पहले की निस्बत एडिशन कम हो जाएगी। पहले एडिशन ज्यादा थी, अब एडिशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पहले की निस्बत आउटपुट हमें कम मिलेगी, उसको हम नेगेटिव साइड पे हम कहते हैं डिक्रीज। तो डियर स्टूडेंट, जो बुक्स में पढ़ने में आता है इस तरह का है, मैं इसको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज किए देता हूँ। पॉजिटिव ऑफ साइकिल जब अप्लाई किया जाता है तो बैटरी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, चैनल विड्थ बढ़ती है, चैनल विड्थ के बढ़ने से करंट IS बढ़ती है, इसके बढ़ने से यहाँ पे जो ड्रॉप है वो बढ़ता है और उसके बढ़ने से वो इसमें ऐड होता है तो आउटपुट हमारी इंक्रीज होती है। जब नेगेटिव ऑफ साइकिल आता है तो बैटरी में आकर ये आपस में ऐड होता है, लेकिन नेगेटिव ने इसको चैनल विड्थ को और ज्यादा क्लोज कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से करंट IS
कम हो जाती है, इसके कम हो जाने से यहाँ पे ड्रॉप कम हो जाता है। ड्रॉप कम हो जाता है तो आउटपुट जो पहले मिली थी उसकी निस्बत क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं आउटपुट हमें क्या मिली है, कम मिली है। तो डियर स्टूडेंट, ये आज हमारा इसका ऑपरेशन था FET के कॉमन ड्रेन के बारे में। तो स्टडी इसको करना, कॉमन गेट, कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन के बारे में। फिर फीडबैक मुझे देना है इंशाल्लाह। मैं मजीद इसको डिटेल के साथ आपको मजीद भी बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन इतने टॉपिक के हवाले से इतना काफ़ी है। लेकिन FET के बारे में आपको पहले से मालूम होना चाहिए। इसके चंद एक फार्मूले हैं जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, बहुत आसान से है, मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ZI, Z इनपुट। अब Z इनपुट, इनपुट इम्पीडेंस, उसको हम RG कहते हैं, क्योंकि RG इनपुट पे लगा दी गई है। Z आउटपुट, RS जो आउटपुट पे लगा दी गई है। GM, इसको ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं, हर जगह ये डिस्कस होता है। और सबसे ज़्यादा मेन जो फार्मूला होता है वो GM के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें GM का। अब इसमें GM जो यूज किया गया है, ये रेशियो बिटवीन IS एंड VGD है। असल में जो आप जो लिखा जाता है वो ID और इनपुट VGS के बारे में आमतौर पर कॉमन सोर्स में लिखा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान में रखें, आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज में कितनी तब्दीली पैदा होती है, उसकी वजह से आउटपुट करंट में जो तब्दीली पैदा होती है, उसके दरमियान जो रेशियो या निस्बत होती है, उसको हम GM का नाम देते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आउटपुट करंट हमारी क्या है, IS, और इनपुट जो वोल्टेज है वो क्या है, VGD है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो बनेगा फार्मूला वो IS और VGD, चेंज इन IS रिस्पेक्ट टू चेंज इन VGD। मैंने इक्वल टू ID वैसे लिख दिया है आपको समझाने के लिए। उसके बाद है वोल्टेज गेन। तो डियर स्टूडेंट, ये जो वोल्टेज गेन है, रेशियो बिटवीन, वैसे भी गेन, वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के दरमियान रेशियो है। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या है, VDS, और इनपुट जो है वो हमारे पास क्या है, VGD है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास लिखा हुआ है, मैंने आपके सामने इसको लिख भी दिया है, ये देखिए VGD इनपुट वोल्टेज, और ये देखिए यहाँ पे VDS आउटपुट वोल्टेज। इन दोनों को मैंने यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर इसको मैंने ऐड कर दिया। ये देखो, रेशियो बिटवीन आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज गेन, और उसमें ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था। इसमें ज़्यादातर जो रिलेटेड बुक्स वगैरह में या इसमें असाइनमेंट के हवाले से पूछा जाता है या पेपर में जो पूछा जाता है, बहुत आसान से क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है, कॉमन सोर्स के अंदर या कॉमन ड्रेन के अंदर इनपुट टर्मिनल कौन सा है, गेट, आउटपुट क्या है, सोर्स। कॉमन सोर्स में इनपुट टर्मिनल कौन सा होता है, तो हम कहते हैं गेट, आउटपुट क्या होता है, ड्रेन। कॉमन कौन सा है, सोर्स। इनपुट वोल्टेज क्या है, VGD, आउटपुट वोल्टेज क्या है, VDS। कॉमन ड्रेन के अंदर आउटपुट करंट क्या है, IS, इनपुट करंट क्या है, IG। ठीक है। इनपुट बैटरी कौन सी यूज की गई है, VGG, आउटपुट बैटरी क्या है, VSS। और ये मैं बार बार बता चुका हूँ, ये जबर डबल S आता है, डबल G आता है, डबल C आता है, डबल E आता है, VE, VBB। इसका मतलब होता है बेस टू बेस, कलेक्टर टू कलेक्टर, एमीटर टू एमीटर। यहाँ पे है सोर्स टू सोर्स, बैटरी लगाई गई है, सोर्स टू सोर्स, और यहाँ पे है गेट टू गेट। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था आज का, और इंशाल्लाह ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी एंड हो गई है। एंड जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम इसकी बाइसिंग टेक्निक के बारे में है, BGT की या ट्रांजिस्टर की या FET की बाइसिंग टेक्निक क्या है और किस तरह हम उसको फॉलो करते हैं, किस तरह हम उसको उसकी इक्वेशन को ड्रा करते हैं और किस तरह हम उसको असेंबल करते हैं। तो इंशाल्लाह उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये अच्छे तरीके से इसको स्टडी कर लेना। इंट्रोडक्शन टू पावर एम्पलीफायर, टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी, पावर, उसके बारे में मैं स्टडी कर चुका हूँ। तो आज हम जो थी वो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एंड टॉपिक के अंदर हम लोग इसको स्टडी करेंगे टेक्निक ऑफ बाइसिंग के बारे में। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।